जैनं जयतु नमोऽस्मै साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते गाथा 228 अपनी कल पूर्ण हुई थी। सम्यक दृष्टि जीव निशंकित और निर्भय होते हैं। 7 प्रकार की भय से विमुक्त होते हैं। टीका में अपन ने ये बात की थी कि सम्यक दृष्टि जीव सदा ही सर्व कर्मों के फल के प्रति निरभिलाष होते हैं, इसलिए वे कर्म के प्रति अत्यंत निरपेक्षतया वर्तते हैं। इसलिए वास्तव में वे अत्यंत निशंक दारुण सुदृढ़ निश्चय वाले होते हैं। अत्यंत निर्भय है ऐसी संभावना की जाती, अर्थात ऐसा योग्यता माना जाता है। स्वभाव से ही सम्यक दृष्टि में ऐसी एक योग्यता प्रकट हो जाती है कि वे निर्भय होते हैं। जगत में कल कहा था कि जिस समय जो कार्य होना है वह तो नियम से होगा और होगा, इसलिए वे निर्भय रहते हैं। अचानक कुछ जगत में होता नहीं है ना। हमारे ज्ञान की अपेक्षा हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य न हो तो हम आश्चर्य करते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि को आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि वे तो जानते हैं कि जो कार्य जिस रूप में जैसा जहाँ होना है वह नियम से होगा और होगा, कोई बदल नहीं सकता। इसलिए वे सब ओर से अपना उपयोग हटाकर अपने चैतन्य की आराधना में ही लगाते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं कि जिस सप्त भयों की 7 प्रकार के भय ज्ञानी को नहीं होते हैं, उनमें पहले इस लोक और परलोक के भय का आचार्य अमृतचंद्र देव काव्य की रचना करते हैं। देखिए 155 नंबर का कलश। लोक और परलोक से मेरा न कुछ संबंध है, और भिन्न पर से एक चिल्लोक ही मम लोक है। जब जानते अज्ञानी जन तब होए क्यों भयभीत वे तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करे। इस लोक और परलोक से मेरा न कुछ संबंध है। एक चैतन्य की दृष्टि बन जाने से धर्मात्मा पुरुष
समदृष्टि पुरुष, समदृष्टि चौथे गुण स्थान वाले गृहस्थ भी हैं, पंचम गुण स्थान वाले गृहस्थ भी हैं और त्यागी भी हैं, और छठे गुण स्थान में रहने वाले मुनिराज भी हैं, और ऊपर के सारे मुनिराज हैं। ये सब सम्यक दृष्टि है। इन्हें इलोक और परलोक का भय नहीं होता, क्योंकि वे अपने चैतन्य को इस रूप जानते हैं कि इस लोक, यह जो लोक है, लोक यानी जहाँ हम रह रहे हैं, जिस समाज के बीच में हम रह रहे हैं, जिस नगर के बीच में रह रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, वह कहलाता है यह लोक। और परलोक अर्थात देह छोड़ने के बाद जहाँ हम जाएंगे उसका नाम है परलोक है। तो कहते एक वास्तविकता में तो मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, न इस लोक से मेरा संबंध है, न परलोक से मेरा संबंध है। क्या व्यवहार भले कुछ भी कहे, परमार्थ क्या कहता है ये समझने की बात है ना। जैसे व्यवहार में हम सब कहते हैं हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेदार, हमारे ये हमारे वो, पर वास्तविकता में तो मेरे चैतन्य आत्मा का कोई है ही नहीं, है ना। व्यवहार में सब कहा जाता है। ऐसे यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी उस तत्व की दृष्टि से जब विचार करता है, भगवंत ने जिस चैतन्य तत्व को मुख्य किया और धर्मात्मा जीव ने उसका जो अनुभव किया, उसे इस लोक और परलोक के संबंध में भय इसलिए नहीं होता कि वह जानता है कि इस लोक और परलोक में मेरा न कुछ संबंध है, कि मेरा वास्तविकता में कोई भी संबंध नहीं है। वास्तविकता में कोई संबंध नहीं है। ट्रेन में बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, दादाजी कह दिया हमने, दादाजी। सुनने वाले ने समझा कि ये इनके दादाजी होंगे, बात समझा। जो आसपास दूसरे थे उन्हें थोड़ी पता, उनने क्या समझा, दादाजी। फिर उधर क्यों ये आपके दादा? नहीं भैया हमारे कुछ भी नहीं लगते हैं, क्या कहते हैं हम, पर व्यवहार में क्या कहा गया, बुजुर्ग थे तो दादाजी कहा गया है। तो ऐसे ही इस लोक और परलोक में व्यवहार से कहा जाता है ये हमारे हैं, पर जब एक चैतन्य के सामने हम देखते हैं तो कहते नहीं नहीं ये कुछ भी हमारे नहीं है, न ये लोक हमारा है न परलोक हमारा है। क्या संयोग में कहा गया है कि ये हमारे हैं, लेकिन चैतन्य को दृष्टि में लिया, ध्रुवत्व को दृष्टि में लिया तो कहते हैं ये कोई भी हमारे नहीं है। क्या अरे भिन्न है पर से एक यह चिल्लोक ही मम लोक है, कि ये भिन्न है इन सबसे, और वास्तविकता में तो ये चित लोक जो है, चैतन्य लोक जो है, यही लोक का अर्थ दूसरा ठहरने का स्थान। कहाँ ठहराना कि भाई मैं तो ज्ञानमय लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा है। वास्तविक लोक तो मेरा ये है। अब ये लोग जो कह रहा है ये व्यवहार है, एक ज्ञान की अपेक्षा ठीक है, समझाने की अपेक्षा ठीक है, समझने की अपेक्षा ठीक है, परंतु परमार्थ ये नहीं है। तो जब ज्ञानी को इस लोक और परलोक अपने भासते नहीं है तो वह इस संबंध की चिंता क्यों करे है। जब जानते यह ज्ञानी जन तब होए क्यों भयभीत वे तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करे। धन्य है वे मुनिराज, धन्य है वे व्रति त्यागी समदृष्टि जीव जो निरंतर इस चैतन्य में ही मग्न रहते हैं, उसी को अपना मानते हैं। उन्हें न इस लोक संबंधी भय होता है न परलोक संबंधी भय होता है। कल अपन ने कहा था कि परलोक संबंधी मैं कहाँ जाऊँगा, तो भाई कहाँ जाएगा,
चैतन्य को छोड़कर तो तू कहीं जा नहीं सकता। और दूसरा कि जो तूने भाव किए हैं उसी के अनुसार तेरी गति मिलना है। पुण्य किया है तो दुर्गति नहीं मिल सकती, और पाप में ही संलग्न रहा तो अच्छी गति मिल नहीं सकती। क्या करे इसलिए वे निर्भय हो जाते हैं। अच्छा, भय भी करे तो क्या हो बताओ? क्या वस्तु व्यवस्था बदल जाएगी? नहीं बदल सकती, नहीं बदल सकती। भय भी तो होगा तो भी नहीं बदलेगी, और निर्भय रहेगा तो भी नहीं बदलेगी। पर निर्भय होने से तो निडरता से रहेगा तो दुख तेरा मिट जाएगा, और भयभीत होने से अनंत दुख तेरे बढ़ जाएंगे। स्थिति तो बदलने वाली है नहीं। क्या लोग में चोर की दाढ़ी मतलब गलती कर रहा है तो उसको वही हमेशा। हाँ, भय है। आगे आएगा सत्संग दृष्टांत देंगे, आचार्य गाथा है। हाँ, जिसने अपराध किया है, सापराध और निरपराध की बात करेंगे, वहाँ कहा है कि अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे भय तो बना रहेगा, है ना। कोई ने व्यक्ति ने पहली बार अगर चोरी की हो और पुलिस वाला, यदि पुलिस को किसी को पता नहीं, लेकिन वो देखते ही वो डर लगता है, वो मुंह छिपा के चलेगा। क्या चलेगा? है, क्योंकि उसकी भय प्रकृति पड़ी है। ऐसे अगर हमने किया है तो भाई कर्म का उदय तो आएगा आएगा और आएगा। और वैसे धर्मात्मा पुरुष समदृष्टि धर्मात्मा व्रति त्यागी मुनिराज के शुद्धात्म तत्व की इतनी लगन होती है और इतने उत्कृष्ट भाव चलते हैं कि अगर पूर्व में बंध गया है असाता तो बात अलग है, नहीं तो वर्तमान में तो उनके अंदर असाता का भाव बहुत कम होता। असाता यानी अशुभ भाव बहुत कमजोर होता है। क्या है ना? जैसे वो ज्ञान उसमें भी शिथिलता आती है ज्ञानी जन। हाँ, जो पूर्व बंधा हुआ है उसमें बस परिणामों के बल पे उदय में न आया हो तो संक्रमण हो जाता है, अपकर्षण हो जाता है। अब कोई कोई बंध इतना खतरनाक होता है जिसको हमारे यहाँ निदत्ति और निकांक्षित नाम के कर्म कहे जाते हैं कि उनमें संक्रमण आदि भी नहीं हो पाते हैं, सहजता से नहीं हो पाते हैं ना। तो वो ऐसा है कि बहुत मुश्किल से, जैसे कहा ना कि पुराने समय में गाड़ी को, बैलगाड़ी को चलाने के लिए उसमें वो लगाया जाता था काला, हाँ, जो भी चिकास। तो कपड़े पे हमारे क्या दूसरा रंग है वो तो निकल जाए, और वो अगर लग गया है तो कपड़ा फट जाएगा लेकिन वो निकलेगा नहीं। बात आ रही समझ? ऐसा चिकास है। तो ऐसा अगर कर्म बांध लिया, निदत्ति निकांक्षित आदि कर्म, सच्चे देव शास्त्र गुरु का बुद्धिपूर्वक चाहा कर अवर्णवाद किया हो, है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का अभिनय किया हुआ हो, तो वो कर्म का संचय हो जाता है कि फिर जीव के भुगतना ही पड़ता है। क्या करे जी? स्थिति कम पड़ जाए, उदय में न आए। जैसे सैनिक महाराज की स्थिति कम पड़ गई, लेकिन भोगना तो पड़ रहा है ना। निर्गंथ मुनिराज भगवंत के गले में सर्फ डाल दिया देश बुद्धि पूर्वक, है, तो उस परिणामों का फल, चेलना रानी से छल कपट किया,
धर्म भोग के लिए धर्म को धारण किया तो उस कर्म का फल तो भोगना पड़ रहा है। इसलिए ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य में लेकर ज्ञानी जानते हैं कि जो बांधा है वो तो उदय में आएगा ही, पर मेरा स्वभाव तो कैसा है, चैतन्य रूप है, इसलिए मुझे न इस लोक की चिंता करना न परलोक की चिंता करना, मुझे तो अपने ज्ञान में निशंक ही अपनापन जोड़ना चाहिए। बस ये लोक है। देखिए क्या कहते हैं, यह चित स्वरूप लोक ही भिन्न आत्मा का, पर से भिन्न रूप परिणमित होने वाले आत्मा का शाश्वत एक और सकल व्यक्त सर्वकाल में प्रकट लोक है। सकल व्यक्त हर काल में लोक हमारा यही है। कहाँ रह रहे हैं? ये ज्ञान में रह रहे हैं। आत्मा अपने अनंत गुणों में ही तो रह रहा है, अपने अनंत गुणों से बाहर गया कहाँ है? व्यवहार में कहते हैं बस एक सब बहुत सारे एक के दूसरे के आधार पर सब टिके हैं, है ना। लेकिन मूल चीज जब स्वरूप से चर्चा करें तो कोई किसी के आधार पर नहीं है, सब अपने ही आधार पर है। पुद्गल पुद्गल के आधार पर, जीव जीव के आधार पर। कहाँ रह रहे कि यहाँ रह रहे, कहाँ रह रहे क्या रह रहे। ये वो दृष्टांत दिया था ना कि जब सामान्यता से पूछा जाए कि जीव कहाँ मिलेंगे कि तीन लोक में, तू कहाँ है कि त्रिलोक में, तो कि त्रिलोक तो इतना बड़ा है, तो कहते फिर मध्यलोक में, कि मध्यलोक तो इतना बड़ा है, तो कहते जम्बूद्वीप में, कि जम्बूद्वीप इतना बड़ा है कि भरत क्षेत्र में, कि भरत क्षेत्र इतना बड़ा है कि भारत में, कि भारत इतना बड़ा है, तो कहते मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश इतना बड़ा है कि उज्जैन तहसील में, उज्जैन जिले में, उज्जैन इतना बड़ा है कि बर्णेघर में, और बर्णेघर इतना बड़ा है तो कि इस मोहल्ले में, इस जगह, और इतना बड़ा है कि मेरे घर में, घर इतना बड़ा है कि कमरे में, और कमरा इतना बड़ा है, तो कि देह में, और देह इतना बड़ा है। क्यों? तो फिर मैं कहाँ रह गया कि मैं तो अपने में ही रह गया है। क्यों है? अब ये सब भिन्न भिन्न होने लग गए, मैं तो मुझ में ही हूँ। इसलिए यहाँ कहते हैं कि एक और सकल व्यक्त शाश्वत, एक और सकल व्यक्त सर्वकाल में प्रकट लोक, क्योंकि मात्र चित स्वरूप लोक को यह ज्ञानी आत्मा स्वयं एकाकी देखता है, अनुभव करता है। इसलिए अपन कहते हैं कि मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरा एक चैतन्य लोक, चिन्मात्र चैतन्य मूर्ति ही मैं हूँ। पवित्र जिनेंद्र भगवान जिनवाणी माता हमें बार बार इस ओर इंगित करती है, यद्यपि दृष्टि हमारी वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, पर जिनवाणी पूरी तरह से प्रयत्न कर रही है कि हमारी दृष्टि उस एक पर पहुँच जाए कि जिसमें अपने सिवाय और कोई भी दूसरा नहीं है, कोई भी नहीं है। ये ज्ञानी आत्मा स्वयं एकाकी देखता अनुभव करता है। ये चित स्वरूप लोक ही तेरा है, उससे भिन्न दूसरा कोई लोक, यह लोक या परलोक तेरा नहीं है, ऐसा ज्ञानी विचार करता है, जानता। ज्ञानी अपने में ऐसा विचार उत्पन्न करता है कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, है ना। आप अकेलो औत रहे और मरे अकेलो होई, यो कबू हूँ इस जीव को साथी सगा न कोई है। कि कोई साथी न कोई सगा, न कोई अपना न कोई पराया, भार में
मेरा तो एक चैतन्य 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 ही मेरा है। देखो यथेष्टता तो यही है भाई। देखो अब इसके बाद सब लाग लपेट है, क्या जितना भी है ना वो सब लपेट है। बस मूल ये है, बाकी सब ऊपर से लपटा हुआ है। और ज्ञानी ने मूल को जान लिया तो उनके प्रति अनुराग उसका क्या हो गया, कमजोर हो गया है। प्रयोजनार्थ है पर मान्यता में किंचित भी ज्ञानियों के पर द्रव्य अपना होता नहीं, पर लोक अपना नहीं होता है ना। जब हम आत्मा की सत्ता को द्रव्य क्षेत्र काल भाव से देखते हैं ना, तो ये क्षेत्र लोक का क्षेत्र तो अलग है, मेरा क्षेत्र तो असंख्यात प्रदेश मेरा क्षेत्र है। मेरे भाव तो मेरे गुण हैं, मेरा द्रव्य तो जीव है, मेरा काल तो वर्तती पर्याय है। ये मेरा है, ये सब मेरा कुछ भी नहीं है। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से असत, ऐसी सत्ता त्रिकाल पड़ी हुई है। हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये हमारी अज्ञानता है। लेकिन सत्ता कैसी पड़ी हुई है कि परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न और सद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अभिन्न, ये सत्ता त्रिकाल पड़ी हुई है। अब ज्ञानी को जब उसमें अपनापन जुड़ जाए तो वह इस लोक और परलोक को अपना क्यों माने और उसका भय क्यों करे। मैं जहाँ भी रहूँगा, कहाँ रहूँगा, कि अपने में ही तो रहूँगा। निर्जराधिकार में चर्चा कर रहे हैं अपन, कैसे कर्म झड़ते हैं, कैसे नया कर्म बंद नहीं होता है। क्या हमें सब अपना लगता है, इसलिए हमें अनंत अनंत बंधन होते हैं। ज्ञानी को अपने चैतन्य के अलावा कोई अपना नहीं लगता, इसलिए वो बंधन से छूट रहे हैं। पता ही नहीं है ना, जिनवाणी नहीं सुने तो किसी को पता ही नहीं लगता भाई। क्योंकि जब से हमने आँख खोली ना, तब से हमें भाई तो दिखा। इसे तो अनादि से ही भाई दिख रहा है, लेकिन मनुष्य जीवन में भी हम आ गए और आँख खुली तो बोलो क्या क्या दिखा अपना। अपनी चीज तो कभी दिखी नहीं और उसी में अपनापन लगा। अब जिस जिस भूमिका में थे हम उस भूमिका में पूरा समर्पण। उसे जैसे बच्चा है, बच्चे को आपके रुपए पैसे से कोई मतलब नहीं, उसको मतलब खेल खिलौने से है। कह दिया ये तेरा है, अब वो जब उसको दे दिया तो उसको छोड़ना किसी भी हालत में पसंद नहीं करता। अब कोई दूसरा बच्चा आ जाए, बेटे दे दे इसको, बेटे दे दे इसको, बेटे दे दे इसको, है अपनी इच्छा से तो नहीं देना चाहता। फिर आंखें दिखाए, माँ ये करे, अरे तो फिर थोड़ा सा करता है, लेकिन स्वेच्छा से तो कुछ नहीं करता। ऐसे जैसे प्रसंग बनते चले गए, हमें श्लोक में सब अपने नजर आने लग गए। और फिर थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा, देह छूटते हुए देखे, मृत्यु देखने लगे, तो परलोक का भी विश्वास हो गया। तो वहाँ की चिंता सता लगने लगी कि परलोक में क्या होगा, परलोक में क्या होगा, परलोक में क्या होगा। ये होगा क्या भाई, वही होगा जो तूने किया है। इसलिए क्या हमेशा जिन धर्म कहता है कि दुष्कर्म से बचते रहो भाई। ये दुष्कर्म कहीं ऐसी जगह ले जाके ना पटक दे क्या जहाँ हमें जिन मुद्रा भी देखने को न मिले, जिन वचन भी सुनने को न मिले, निर्गंथों की देशना, निर्गंथ का रूप भी देखने को न मिले, है दया धर्म न मिले, है मन में सदा उत्कृष्ट भाव रखें कि नहीं नहीं नहीं, और हमें ही नहीं विश्व के प्रत्येक आत्मा को ये सब मिले। हाँ, क्योंकि कल्याण का प्रारंभिक मार्ग यहीं से चलता है। कहाँ से चलता है? हाँ,
यह लोक या परलोक तेरा नहीं, ऐसा ज्ञानी विचार करता है, जानता है। इसलिए ज्ञानी को इस लोक का तथा परलोक का भय कहाँ से हो। वो जानता है जब ये मेरे है ही नहीं तो फिर इसे भय क्या हो, क्या भय हो। जाने चाहे न जाने, जो पर्याय जिस समय जहाँ आना है वह आएगी ही। पर ऐसा जिनको विश्वास होता है, गुरुदेव श्री ने लिखा, कहा और आगे भी आएगा कि जिनको क्रमबद्ध पर्याय पे विश्वास होता है उनकी दृष्टि पर्याय पे नहीं होती है, अपने स्वभाव पे होती है। बात आ रही समझ में नहीं आए। और जो खाली शब्द में रुकते हैं उनको समझ में नहीं आता। अपन ने ऊपर में कहा था ना, प्रतिपल का निश्चित परिवर्तन कौन करे आगे पीछे, सत्कार्य विनाश असत का उत्पादन हो तो कैसे है। प्रतिपल का निश्चित पर है, पर हम अपने को भूलकर ये बात समझ रहे हैं तो ये कुछ क्षण में ही भूल जाएंगे और स्वच्छंदता की ओर चले जाएंगे। और अपने को लक्ष्य में लेकर गए तो जहाँ अपना लक्ष्य बना कि उसमें स्वच्छंदता प्रवेश ही नहीं करेगी, उस पर्याय की योग्यता ही ऐसी रहेगी कि उसमें पापाचार दूर से ही निकल जाएगा। बुद्धिपूर्वक का पाप चाहा करके पाप नहीं होगा, न चाहते हुए परिणाम आए उसे उपादेय वह न मानेगा, लेकिन चाहकर उस पाप में लगे ऐसा परिणाम उसका अपने अंदर से आएगा नहीं। क्यों? कि उसकी दृष्टि अपने स्वरूप पर है। देखो बहुत अच्छी बात निकल गई। गुरुदेव श्री से प्रश्न किया कि क्रमबद्ध पर्याय एक पर्याय है, शायद पहले भी मैंने इसका समाधान किया था। क्रमबद्ध पर्याय क्या है? पर्याय है। और हमारे यहाँ एक सूत्र है, परजय मूढ़ा परसम्या, पर्याय दृष्टि वाला तो मूढ़ है। तो फिर क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करने वाला सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? प्रश्न आया, समझ में नहीं आया है कि भाई जब पर्याय की दृष्टि रखने वाला मूढ़ है तो फिर क्रमबद्ध पर्याय की दृष्टि रखने वाला सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? तो आचा कि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा नहीं, दृष्टि तो उसकी ध्रुव पे होती है। पर्याय जो आना है वो आएगी, ये श्रद्धान होने पर पर्याय पे दृष्टि नहीं है, दृष्टि तो उसकी ध्रुव पे है। इसलिए ध्रुव पे दृष्टि होने से वो सम्यक दृष्टि है। बात आ रही, समझ में नहीं आई? हाँ, बस आना है, वो आएगी है। तो वो देखता थोड़ी पर्याय क्या आ रही, पर्याय क्या आ रही, पर्याय उसकी दृष्टि तो अपने ध्रुव पे है। वो ध्रुव पे दृष्टि होने से जो आ रही है वो ज्ञान का क्या बन रही है? ज्ञेय बन रही है। हाँ, उसे जानता है। हाँ, वो उसे जानता है। अब हम क्या है कि पर्याय की ओर उन्मुख हैं और द्रव्य को भूले हुए हैं, तो फिर मिथ्या दृष्टि ही है। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? बस होगा तो आप निश्चिंत तो हो ना, अपने स्वरूप की ओर लक्ष्य करो ना। जो होना है सो निश्चित है, ये ऐसा कहकर तुम तुम्हारी मस्ती में मस्त रहो, ये समझाना चाहते हैं। अब तू जो हो रहा है उसमें हो, अच्छा हो रहा तो आनंदित भी हो रहा है, बुरा हो रहा है तो दुखी भी हो रहा है। तो होना है सो निश्चित कहाँ है? दोनों में समभाव बने रहे तो हो रहा है सो निश्चित है। बात आ रही, समझ में नहीं आई? आनंद का मार्ग तो ये है। नहीं साहब, ये दुखी होने का था तो दुखी हुए, आपने कहा जो पर्याय आना। अरे भाई, क्रमबद्ध की पर्याय की श्रद्धा करने वाला दुखी होता कहाँ है? बात आ रही समझ में? क्या है?
कि वो कहाँ दुखी है, क्योंकि उसकी दृष्टि तो अपने आनंद स्वरूप पे है, ज्ञान स्वरूप पे है, चैतन्य स्वरूप पे है। तो चैतन्य स्वरूप की दृष्टि वाला दुखी नहीं होता। और जो दिखता है वो कमजोरी का है, वो वास्तविक दुख नहीं है, उसे अनंत दुख नहीं कहा है। उस दुख में अपने आप विस्मरण हो जाए ऐसा दुख नहीं है, ऐसा दुख नहीं है उसका। हाँ, बस वो बात है, बस उतनी प्रक्रिया। अद्भुत मार्ग है भगवंतों का, आचार्यों का, टोडरमल जी साहब का, गुरुदेव श्री का। एक अद्भुत मार्ग है तो सारा मार्ग तीर्थंकरों का है, लेकिन सरल शब्दों में हमारे सामने व्यक्त हो गया ना है। इनकी किसी भी ज्ञानी की महिमा गाई जाए उसमें भगवंतों की महिमा तो समाई हुई है, पंच परमेष्ठियों की महिमा तो समाई हुई है ना। हाँ, बस लेकिन प्रकट की जाती है कि ये है। वर्तमान समय की मुख्यता को देखकर उनके बारे में कहा जाता है कि अरे साहब वो है क्या। इसलिए ज्ञानी को इस लोक का तथा परलोक का भय कहाँ से हो। वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का, अपने ज्ञान भाव का सदा अनुभव करता है। काहे का सदा अनुभव करता है? अपने ज्ञान। सदा अनुभव का अर्थ क्या लेना? दो प्रकार का। हाँ, एक स्थिरता रूप और एक दृष्टि रूप, प्रतीति रूप। ज्ञानी ज्ञान स्वभावी में हूँ ऐसा निरंतर प्रतीति में है, और जब उसमें ठहर जाए तो स्थिरता रूप है। आई बात समझ में नहीं आई है ना। अब मुनिराज जब अंदर में 7वें गुण स्थान में हो गए तो स्थिरता रूप है, और 6ठे गुण स्थान में आए तो प्रतीति रूप है। क्या गजब की बात है। जिनने अमृत का पान कर लिया हो उन्हें दूसरी चीज कैसे सुहा सकती है? बताओ, कैसे सुहा सकती है? उनको तो बार बार उपयोग उनका कहाँ जाता है खींच के। अरे क्या आनंद तो वहाँ था भाई, ये क्या आनंद। कैसे हो? क्या पेट भरा गया, क्या भरा गया, पर मजा नहीं आया, क्या कहेगा है। इसी को ज्ञानी जब मुनिराजों की मुनिराज 6ठे गुण स्थान में आते हैं तो कहते हैं बहुत, पर वो कहते हैं मजा नहीं आया। मजा तो कहाँ है? स्थिरता में है, स्थिरता में मजा है, निर्विकल्पता में मजा है, विकल्प में मजा नहीं है। लेकिन योग्यतावश विकल्प भी आते हैं और प्रवर्तन भी उसके अनुसार होता है, लेकिन दृष्टि फिर भी एक पर ही टिकी रहती है, अपना चैतन्य ही मेरा निज लोक है। कितना निरपेक्ष हो गया, कितना निरपेक्ष हो गया। हम दूर रहें तो भी सब अपने दिखते हैं, ज्ञानी के निकट रहे तो भी पराये दिखते हैं। है ना? सुनिए, देखिए भावार्थ में कहते हैं, इस भाव में जीवन पर्यंत अनुकूल सामग्री रहेगी या नहीं, ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह इसको कहते हैं श्लोक। क्या मालूम भैया ये चीज ऐसी बनी रहेगी कि नहीं रहेगी, बाद में क्या होगा, उनका क्या होगा, मेरा क्या होगा। कि कोई इतना चिंतन नहीं कर रहा। तू तो तेरा चैतन्य स्वभाव में है और उदय के अनुकूल व्यवस्था ऑटोमेटिक जुड़ती है। आप और हम इस भूमि तल पर ऐसे ऐसे दृश्य देख सकते हैं कि जिनका अपना सगा कोई नहीं हो, उनके पुण्योदय में उनकी भी सेवा हो जाती है, और जिनका सब हो
पाप उदय में उनकी भी सेवा नहीं होती। इतना जहाँ कोई व्यवस्था न हो वहाँ सब व्यवस्था बन जाती है, जहाँ व्यवस्था की भरमार हो वहाँ भी अकेला रहा जाता है। ज्ञानी के भी और अज्ञानी के भी। ऐसा नहीं ये कर्म किसी से पूछ के नहीं आते कि तुम ज्ञानी हो तो मैं तुम्हें उदय में ना आऊं। वो तो अपनी प्रकरण में जो चल रहा है, प्रक्रिया में जो चल रहा है वो आता है। उदय अवस्था ऐसी विपरीत, दो शब्द सुनाने वाला ना मिलेगा, कोई बोलने वाला ना मिलेगा, और अनुकूल होंगे तो सब कुछ मिल जाएंगे, साधन मिल जाएंगे। तो क्यों चिंता करना, दृष्टि अपेक्षा निश्चिंत हो जाता है कि विजय इस लोक की चिंता नहीं करना। इस बाह्य सामग्री अनुकूल बनी रहेगी कि नहीं रहेगी कि भाई स्थिति के आधार से चलती है। पुण्य उदय सुख की बड़वारी, पाप उदय दुख होत अपारा, और पुण्य पाप दो संसारा, मैं तो जानन देखन जानन हारा। पुण्य का उदय होगा तो अनुकूल सामग्री पड़ी रहेगी। कई जीव ऐसे भी इस भूमि तल पर हैं, हुए थे, हैं और आगे रहेंगे कि जिनने जीवन पर्यंत से लेकर मृत्यु पर्यंत तक अभाव का जीवन नहीं जिया, सद्भाव का ही जीवन जिया। कहाँ से? जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत। और कई लोग अभाव में जीवन प्रारंभ किया और सद्भाव में रह गए, और कई जीव ने सद्भाव में जीवन प्रारंभ किया और आगे जाके अभाव हो गया। नहीं होता ऐसा? जीव कहता मेरा कमाया, वो भी इसके साथ इसके उपयोग में नहीं आता, और पुण्य उदय हो तो दूसरे का भी इसके उपयोग में आ जाता है। कर्म सिद्धांत भी हमारे यहाँ ऐसे हैं, इसलिए ज्ञानी निर्भय और निशंक हो जाता है। उसे श्लोक संबंधी भय नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि भाई जैसा मैंने किया है वैसा आएगा। व्यवहार में प्रयत्न करता है पर दृष्टि कहाँ रखता है? वस्तु के स्वरूप की। हमारे यहाँ छिड़ा लगा मेरी भावना में अंत में आया ना, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु के स्वरूप का विचार करके दुख और संकट को भी शांति से सहन करना, कि जो प्रक्रिया है ऐसे ऐसे। मैंने उस रोज भी दृष्टांत दे के बताया था कि जितने भी वृद्धाश्रम चल रहे हैं, आप हमारे यहाँ नहीं बड़ी बड़ी सिटियों में, उनमें करोड़पतियों का की माँ भाई पिता भी वहाँ छोड़ गए, मालूम, जिनके सब अनुकूलता है उनको भी छोड़ गए। बोलो है? वृद्धाश्रम तो उनके लिए खोला गया था कि जिनका कोई सहायक नहीं हो, असहाय व्यक्ति के लिए वृद्धाश्रम खोला गया। लेकिन उस वृद्धाश्रम की प्रक्रिया ये बन गई कि असहाय तो कम आते हैं, और जो घर में नहीं बन रही है तो कि जाओ तुम वृद्धाश्रम चले जाओ। है? जिनकी करना थी सेवा, उनसे मुख मोड़ लिया। व्यवहार में कहते हैं, अब यहाँ तो सिद्धांत ये कह रहा है कि ये उसी जीव का कर्म का उदय है। सैनिक महाराज के कर्म का उदय था, अपने ही पुत्र ने उन्हें जेल के अंदर डाल दिया। क्यों? कंस ने अपने ही पिता को कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया। अपने ही परिणामों का फल आया। उसमें तो पुत्र बच्चा जब गया उसको पश्चाताप बाद में आया, जब तक आयु पूर्ण हो गई। उल्टा समझ गए। उल्टा समझ लिया, क्योंकि अभी तो सता के गए ही था ना। जब माता ने ओरिजिनलता का ज्ञान कराया कुणिक को, कह रहे तुझे क्या है,
तेरे लिए ने इतना कि जो वास्तविक हकदार था राज्य का, अभय कुमार, उसे राजा ना बनाकर तुझे राजा बनाया है। और तेरे दुख में इतने दुखी रहते थे वे, तू छोटा था, तुझे बीमारी हो गई, तेरी अंगुली मुंह में लेकर, अंगूठा मुंह में लेकर रात रात रहते थे कि बच्चे को तकलीफ ना हो, और हर तेरी इच्छा की पूर्ति करी। तब उसे कुछ योग से बुद्धि आई कि ओहो, मैंने अपने पिताजी के साथ इतना बड़ा अपराध किया। जब तक लेने जाता है वो समझता है, ये सैनिक महाराज समझते हैं कि ये फिर मुझे कष्ट देने आया है, वो पीड़ा सहन नहीं कर पाते हैं और देह उनकी छूट जाती है। क्या करें, उदय अवस्था किसी को नहीं छूटती। इसलिए दुनिया में सबको भूल जाना, जिन वचनों को नहीं भूलना है, जिनेंद्र देव को नहीं भूलना, अपने आत्म स्वरूप को नहीं भूलना, और दुनिया हमें भूल भी जाए तो दुखी मत होना। अब आप और हम कह रहे, अरे साहब उनने हमको याद तक नहीं रखा, ये सब व्यवहार में कह भी दो तो भी अंदर में दुखी नहीं होना। अच्छा है भूल जाए दुनिया अपने को, तो क्या वस्तु स्वरूप ऐसा है ना। इसलिए उन्हें इस लोक का भय नहीं होता। जो किया है, अनुकूल सामग्री किसी के देने से नहीं आती। अपन ने धन्य कुमार मेरे सेठ का जीवन चरित्र पढ़ा ही था कि भाग्य का उदय नहीं तो रत्न भी दे रहे तो अंगार दिख रही है। होते ना बुढ़ापे में कई लोगों को कष्ट ही भोगना हो ना, जैसे 2-3 बेटे हो, 3-4 बेटे हो, और माँ जो सेवा करना चाह रहा हो हृदय से, उसके पास रहना पसंद नहीं करे, और जो कष्ट मिल रहा है वहाँ रहना पसंद करे। बात समझ लो क्या उन्हें बार बार कहे कि नहीं आप यहाँ रह जाओ, तो कि नहीं मुझे तो वहीं रहना। वो कष्ट वाला जीवन पसंद है तो करे क्या कि उनकी योग्यता ही ऐसी है। जो भाव रख रहे हो कि नहीं मुझे माँ की सेवा करना है, तो ऐसी योग्यता भी बन जाती है। यहाँ दृष्टांत को उल्टा नहीं लेना हो। हाँ, प्रयत्न में अपने कमी नहीं रखना। जो हमारे अनुकूल, हमारे आश्रय पर हैं, उनकी सेवा हमेशा करते ही रहना चाहिए। हो सकता है किसी कारणवश हमारी परिणाम उनसे मिलते न हो, जुलते न हो, फिर भी हमारा जो कर्तव्य है वो कर्तव्य यही है कि उनकी सेवा यथा समय होना ही चाहिए। और अपने ऊपर आ जाए तो फिर डरना नहीं कि जो मैंने किया है वही मेरे सामने आया है। क्यों? बारेल जी ने लिखा ना कि भाई फिल्म बनाई है हमने, अब जैसी बनाई है पर्दे पे वैसी ही दिखेगी। अब तू सोचे कि फिल्म बनाई तो है बुरी, और तू सोचे कि ये सुंदर दिख जाए तो दिखेगी कैसे? वो तो जैसा दृश्य बनाया है वैसा ही है। क्यों? सीसी के कैमरे लग गए ना, अब इस मंदिर में हम जो भी करेंगे और यहाँ कैमरे चल रहे हैं, तो वो जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही दिखाएगा कि कोई दूसरा दिखाएगा? है कि हम यहाँ बैठ के नींद निकाले और उसमें दिखना चाहिए कि भगवान के भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी दिख सकेगा। वहाँ तो जो तूने किया है वैसा ही दिखेगा, जैसा तेरा हाव भाव हो रहे हैं वैसे ही उसमें नजर आएंगे, दूसरे थोड़ी नजर आएंगे। तो जो परिणाम हमने बनाए हैं, जो परिणाम हमने किए हैं, वो परिणाम का ही फल आता है। तो ज्ञानी को इस लोक का भी भय नहीं है। देखो, लोक का भय उन चीजों में रखना कि जब तू दुष्कर्म की ओर प्रवृत्त रहा हो, खोटे कर्म की ओर प्रवृत्त रहा हो, तो लोग विचार करना कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया में बुराई करेगी। लेकिन अगर सत्कर्म की ओर प्रवृत्त रहा है तो फिर तो लोक का भय भी नहीं रखना। कई लोग कहते हैं अरे साहब वो लोग क्या कहने, लोग के कहने से सन्मार्ग को छोड़ना नहीं है। दुनिया क्या कहेगी, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। हाँ, कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम अपने जीवन में मिथ्यात्व के कार्य की पुष्टि करने वाले नहीं हैं, चाहे बुरा कहे या कहे। इसलिए तो लिखा मेरी भावना में, कोई बुरा कहो या अच्छा,
लक्ष्मी आए या जाए, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा भी भैया लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा, वितराग मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाए। जिन मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाए। बुराई करे तो करे, हाँ, अपनी तरफ से खोटे कर्म करे तो भयभीत जरूर होना है। और जिन धर्म के प्रति कि नहीं व्यक्तिगत बुराई हो जाए हमारी कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लक्ष्य से जिन धर्म की बुराई नहीं होना चाहिए, चाह के नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद भी कोई अज्ञान दशा में करे तो वो उसका विषय है, उससे नहीं घबराना, उससे नहीं। सत्य पे चलते हुए भी कोई बुराई करे तो ये उसका विषय है, उससे घबराना नहीं। लेकिन अपनी तरफ से प्रयत्न नहीं होना कि जिससे जिन मार्ग की निंदा हो। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई ऐसी चिंता रहना इस लोक का भय है, पर भव में मेरा क्या होगा, ऐसी चिंता रहना पर लोक का भय है। ज्ञानी जानता है कि ये चैतन्य ही मेरा एक नित्य लोक है, जो कि सदाकाल प्रकट है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई लोक मेरा नहीं। यह मेरा चैतन्य स्वरूप लोक किसी के बिगाड़े नहीं बिगड़ता। अपना चैतन्य स्वभाव किसके बिगाड़े बिगड़ता है? ये किसी के बिगाड़े नहीं। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि साधर्मी अगर कोई बीमार पड़े, अशक्त हो, तो जितना संबोधन जितना हम उनका करें करना चाहिए। लेकिन अगर कोई न भी करे तो हमारी दृढ़ता इतनी मजबूत होना चाहिए कि अगर ऐसे अवसर न भी मिले तो अपने आप को ही अपने परिणाम मजबूत करना चाहिए। स्वयं को स्वयं सचेत करना। बात आ रही समझ में? बाहर वालों का कर्तव्य है कि उन्हें परिणाम को स्थिर बनाए, परंतु कर्म का योग अगर ऐसा न बने तो दूसरों के आश्रय नहीं रहे, फिर कहाँ स्वयं जागृति रहे। जहाँ तक बन सके वहाँ तक जागृति रखे। कोई कर्म उदय में बहुत बड़ी वेदना आ जाए और स्मरण शक्ति चली जाए, या उठना आँख खोलना बंद हो जाए, हाथ पैर हिलना बंद हो जाए, अशक्त हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी जब तक है स्वयं को स्वयं का जागना होना जरूरी है। और बाहर वाले का कर्तव्य है कि नहीं, धर्मी जीव है, धर्मात्मा जीव है, इन्हें सद्बुद्धि, सद्बोध, सद्ज्ञान इनके जीवन में बना रहे, उसके लिए उनसे प्रयत्न करे, जो भी बन सके वह कार्य करें। ये मेरा चैतन्य लोक किसी के बिगाड़े नहीं बिगड़ता। ऐसे जानने वाले ज्ञानी के इस लोक का अथवा परलोक का भय कहाँ से हो? तो कोई सब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर उसका समाधान किया है। कभी नहीं हो सकता, वह तो अपने को स्वाभाविक ज्ञान रूप ही अनुभव करता है। स्वभाव से कैसा अनुभव करता है कि मैं तो चैतन्य और चैतन्य रूप ही हूँ। इसलिए न इस लोक की चिंता करना, न परलोक की चिंता करना। कबीरदास ने एक दोहा लिखा, उसमें लिखा कि चिंता तो गुरु नाम की और न चिंतवे दास। हमें चिंता काहे की होना चाहिए? प्रभु नाम की, भगवान के नाम की, आत्मा के नाम की, और न चितवे दास के, और दूसरी चिंता नहीं करना। जो कोई और चितवे वह तो काल के पास। अगर इनको छोड़कर अगर दूसरे की चिंता करी है तो समझना मृत्यु के पास चले जा रहे हैं, काई के पास चले जा रहे हैं। तो चिंता किसकी करना? अंदर में अपना चैतन्य स्वभाव का चिंतन की व्यवस्था, और बाहर में देव शास्त्र गुरु की चिंता, बाकी और किसी दूसरे की चिंता नहीं। हाँ, चिंता चेतनता रहे, चिता रहे निर्जीव।
ये लोक चिंता तो चेतनता को दहेगा, और लोक की चिता तो शरीर को जलाती है, निर्जीव को जलाती है? भूमिका के अनुसार चिंता भी आती है, लेकिन अभिप्राय किसका? कि हमें चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है। चिंतन, हमें वस्तु स्वरूप विचार करना है। बस धीरे 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 समय के अनुसार सब कार्य होंगे। देखो अनादि, आप और अपन अपने चर्म चक्षु से नहीं देखें, भगवान के ज्ञान से देखें। अनादि संसार की व्यवस्था अनंत काल तक ऐसी ही चलेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। जन्म होगी, जरा भी होगी, मृत्यु भी होंगे, रोग भी होंगे, शोक भी होंगे, इष्ट का संयोग भी होगा, अनिष्ट का संयोग भी होगा, इष्ट का वियोग भी होगा, अनिष्ट का वियोग भी होगा, ये सब चला करेगा। लेकिन तेरा स्वभाव तुझसे कभी भी छूटता नहीं है। उसका ख्याल आप और हमारे जीवन में बना रहे, और इसे पवित्र देव शास्त्र गुरु की आराधना में हम बुद्धिपूर्वक लगें, यही मंगल भावना है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मुक्त आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मुक्त आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मुक्त आत्मस्वरूप, निज 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 में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी